बोलिए भारत माता की। ये भाई सरपंचों की आवाज है। ये पूरे राजस्थान की आवाज है, इसलिए इसको, क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गिरिराज धरण की, बालाजी महाराज की, श्रीनाथ जी की, खाटू श्याम बाबा की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की, करणी माता की, सुंदा माता की, सावरिया सेठ की, त्रिपुरा सुंदरी की, साकमरी माता की, कैला मैया की, भगवान देवनारायण की, भगवान तेजाजी महाराज की, मीन भगवान की, डिग्गी कल्याण जी की, तनोट माता की, बाबा रामदेव की, गोगाजी महाराज की, मानगढ़ धाम की, भरतरी बाबा की और पूछरी के लौठा की। आज के इस सरपंच संघ के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, केकड़ी के हमारे विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम जी, बगरू के विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, शासन सचिव पंचायती राज जोगाराम जी, माननीय अध्यक्ष सरपंच संघ बंशीधर जी गढ़वाल जी, माननीय सरपंच संघ के राजस्थान के संरक्षक कृष्ण मुरारी जी, महामंत्री सरपंच संघ शक्ति सिंह जी रावत साहब, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान नेमीचंद जी मीणा साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ महावीर प्रसाद जी, मेरे सभी जो मेरे श्रेष्ठ हैं, ऐसे मेरे भूतपूर्व युवा सरपंच, वर्तमान युवा और मेरी माता बहनों और मेरा परिवार, सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए, इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है, पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं
चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। निश्चित रूप से आप लोगों से मन मिलकर के मेरे को मेरी पुरानी बातें, यादें आ रही हैं। मैं सत्य कहना चाहता हूं और उसको मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मौका दिया है। मेरे मन में बात आती है, मैं उस समय कर सकता था, उस समय का जैसा वातावरण था, जैसा मन था, मैंने किया। लेकिन उसके बाद में मेरे अंदर हिलोरे आते थे, हिलोरे। और वो हिलोरे इस बात के लिए आते थे कि मैं और कुछ करता तो निश्चित रूप से मेरे को और मेरे भाव को और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती, संतुष्टि मिलती। क्योंकि आप काम खूब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको काम की भूख बढ़ानी होगी। क्योंकि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो गांव, गरीब, मजदूर उस बूढ़ी मां की सेवा कर सकते हैं, उस अपंग भाई की सेवा कर सकते हैं। ये मौका आज आपको मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी मेरे मन में एक बात और आती है कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि वो गांव की भोली भाली जनता, गांव की वो मेरी मां, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरा ताऊ, आज भी जब मैं गांव या गांव के ओरबा क्षेत्र में जाता हूं तो वो मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया सुन, मेरी बात सुन ले। ये बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी, जिंदगी भर तक के लिए। जब आपको इतना बड़ा नाम दे दिया और आपको इतना बड़ा काम दे दिया, तो मेरे भाइयों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं, क्योंकि गांव में जब मैं जाता हूं और गांव में जब 2 दिन, 1 दिन में रह के आता हूं, तो जहां जाता हूं वहां 3 दिन तक मन नहीं लगता है। उस गांव की यादें, गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के वो पशुओं के बीच में जब रहते हैं, उनकी जो खुशबू मिट्टी की आती है, उसकी बात ही अलग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने भी गांव के विकास का सपना देखा और मैं कह सकता हूं कि गांव में जितने भी काम कर सकते हैं, हर व्यक्ति, हर आप चाहते हैं कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर में भाव होता है कि मुझे और भी करना चाहिए। मैं आपसे गांव के विकास की ज्वाला आपके मन के अंदर होनी चाहिए। आपके मन के अंदर यह होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। मैं सरपंच था, मेरे से कहते थे
पैसा। अरे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आप काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए। पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, पकड़ने वाला चाहिए। आप योजनाएं बना करके देंगे। हमारी सरकार कृत संकल्प है गांव और गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव में बहुत आवश्यकताएं होती हैं। मैं देखता हूं कि सरपंच एक सेवक के रूप में अगर हम काम करेंगे, मैं चाहता हूं गांव में विकास भी होना चाहिए, लेकिन सेवा के काम में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह भी हमें तय करना होगा। मैं अनुभवों के साथ कह सकता हूं कि अगर सरपंच की दृढ़ इच्छा शक्ति है, सरपंच अगर गांव में काम करना चाहता है, सरपंच समस्या का समाधान करना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस सरपंच को रोक दे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपसे बड़ा कोई नहीं, वो मैंने इसलिए कहा है कि आपको जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, लेकिन उस अधिकार को समझना होगा। ऊपर से नीचे किसी भी जनप्रतिनिधि को देख लीजिए, वो चेक पर साइन करने वाली अगर कोई संस्था है, कोई जनप्रतिनिधि है, तो वो सिर्फ एक सरपंच ही है। दूसरा है क्या कोई? बताइए। अरे दूसरा कोई है क्या? तो तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है कि जो साइन करके और किसी का भी भला कर सकते हैं? ऐसा बड़ा अधिकार किसी को है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरपंच हमारा सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। राजस्थान में कितने प्रतिभाशाली समर्पित सरपंच हैं जो अपने विकास की राह आगे बढ़ा रहे हैं। यह समारोह बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां आपने गांव की प्रगति और समस्याओं के समाधान की बात कही है। निश्चित रूप से सरपंच महोदय सभी ग्राम समाज के भाग भी होते हैं, और मैं कहना चाहता हूं आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आपने छांट करके बनाए। क्या कह रहे थे कि हम आज कोई मांग पत्र रखने वाले नहीं हैं। एक बात बताइए अध्यक्ष जी, आपने कोई कोर कसर छोड़ी है क्या? आपने कोई कसर छोड़ी है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं कि आज हम कोई मांग पत्र नहीं रखेंगे, और बात एक भी नहीं छोड़ी है, सारी बातों को कह गए। देखो मेरे भाई और बहनों, गांव के विकास की तरक्की आपके हाथ में है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, और मौका वो दिया है कि एक तरफ तो सिर्फ सरपंच है, और एक यह है कि हमने हमारी याददाश्त बनानी है। हमें सदैव के लिए हमारा नाम हमें करना है, सदैव के लिए हमारी बात याद रहे, ये हमें करना है। अगर मन में यह विश्वास धारण आप कर लोगे, जो भी योजना आती है वो गांव में आती है, जो भी योजना आती है वो आपके माध्यम से आती है। या तो आपके माध्यम से आएगी, या आपका उसमें सहभागिता होगी। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपसे छुपी हो। कोई भी डिपार्टमेंट होगा, लेकिन आपकी बात पहले सुनी जाती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, तरक्की और विकास की बागडोर आपके हाथ में है,
और आपका दायित्व है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें, बल्कि ग्रामीण के जीवन को स्तर को हम ऊंचा उठाने का काम करें। जब हम ग्रामीण ऊंचा उठाएंगे तो उसकी दुआएं जो निकलने वाली हैं उनका आप अंदाज नहीं लगा सकते। जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस आवश्यकता को समझ के उसका काम करना, क्योंकि अधिकांश मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, गांव में बैठा वो हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा भाई, उसके लिए एक छोटा सा सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। हमारी कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। गांव का वो व्यक्ति अगर वो कोर्ट में जाता है 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एसडीएम ऑफिस में जाता है तो उसके 200 रुपए खर्च होते हैं। 200 रुपए खर्च होते हैं। 50 इसमें देगा, किसी की मोटरसाइकिल लेगा, उसमें पेट्रोल डलाएगा, या गाड़ी से जाएगा, लौट करके आएगा। अगर उसका छोटा मोटा केस चल रहा है वकील के पास जाएगा, वकील वहां तैयार बैठे रहते हैं। फिर वो अगर तारीख पूछने भी जाएगा तो तैयार बैठे रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे जो केस चल रहे हैं हमारे गांव में, जिस तरह के केस हैं, उनको अपनी पंचायत में ला करके तहसीलदार और एसडीएम को बुला करके वहां ही उनका समाधान कराइए। आपको उसकी दुआ भी मिलेगी और वो गरीब आदमी जो 200 रुपए, उसके 100 रुपए खर्च हुए हैं, शाम को लौट करके वो बच्चों के साथ बैठ करके वो सब्जी लाएगा, खाने को कुछ फल लाएगा, तो आपका गुणगान गाएगा, आपको आशीष देगा। इसलिए हम इन कामों में भी अपना हाथ बढ़ाएं। पंचायत राज संस्थाओं के चुने जनप्रतिनिधि महोदय 1 अप्रैल 2024 से कह रहे थे मेरे अध्यक्ष जी, अरे हमने आते ही 1 अप्रैल 2024 से 10% मानदेय बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमने सभी का बढ़ाया, हमने सभी का 10% मानदेय बढ़ाया। आप और कह रहे हैं बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? उन्होंने तो नहीं बढ़ाया, हमने ही बढ़ाया, किसी और ने नहीं बढ़ाया। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण 371 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण भी पूर्ण कराया। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक भी दिए। नॉन पैचेबल सड़कों के 1631 कार्य भी कराए। इनमें से 530 किलोमीटर लंबाई की 309 कार्य पूर्ण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई तो हमारे मन में यह भाव था कि हम राजस्थान का विकास कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि जिस तरह से हमें स्थिति देखी, हमने देखने को मिल रहा था बहुत बड़ा घाटा, हर क्षेत्र में कर्जा। हमने देखा कि हम कहां से इसका स्टार्ट करें। हमने सोचा, विचार किया, हमने एक राजस्थान का रोड मैप बना करके हमने तैयार किया कि सबसे पहले हमें आवश्यकता किस बात की है। हमको लगा सबसे पहले आवश्यकता, हमारे यहां 3 बातों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो आवश्यकता है हमारा पानी, हमारी बिजली और हमारे युवाओं को रोजगार देना। ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं लगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमने पानी के क्षेत्र में काम किया। हमने एक क्षेत्र में काम नहीं किया, पूरे राजस्थान के अंदर हमने एक रोड मैप बनाया कि पानी की सुविधा कैसे हो सकती है, जो पीने का पानी भी स्वच्छ मिले, पशुओं को पानी मिले, हमारे उद्योग को पानी मिले और हमारे किसान की खेती को पानी मिले, जिससे हमारे किसान की खेती ठीक प्रकार से हो। हमने कहा, क्योंकि वो कहते थे कि हम आलू से सोना बनाएंगे। मैंने कहा वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, अगर राजस्थान के किसान को खेत के लिए अगर पानी मिल गया तो ये मेरी धरती मां जरूर सोना उगलेगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारे यमुना योजना हो, चाहे हमारे देवास स्कीम हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी नहर हो जो हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर, नागौर और हमारे फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर तक जाती है, और चाहे हमारे
उदयपुर में हमारी माई डैम की स्कीम हो, जिसका पानी पूरा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर से होते हुए पाली, जालौर, सिरोही तक उसका पानी पहुंचे। हमने उस क्षेत्र में काम किया, और हमने उस क्षेत्र में काम ही नहीं किया, हमारा काम आगे हमने बढ़ाया। ईआरसीपी की पूर्वी राजस्थान की हमारी योजना, उसको हमने मूर्त रूप दिया। 17 दिसंबर को देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया। तो पहली समस्या हमारे पानी की थी, उसको सुलझाने का काम हमने किया है। दूसरी हमारी बिजली की थी। हमारा किसान, रात में बिजली मिलती है, ठंड में कितना परेशान होता है। इधर तो ओस पड़ती है, इधर सर्दी होती है, और हमारा किसान खेत को जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के किसान को 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। उद्योग को भी बिजली मिलेगी, किसान को भी बिजली मिलेगी, उपभोक्ता को भी बिजली मिलेगी। तीसरी बात थी हमारे राजस्थान के और मजदूर किसान के बेटों को रोजगार कैसे मिले। तो हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट पर नौकरी देंगे। तो आपने देखा, अब मेरे से कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। अरे मैंने क्या कर दिया, हमने तो कैलेंडर भी निकाल दिया। और आपने देखा होगा, हम 60,000 नियुक्ति पत्र दे चुके, और 15,000 अभी दे देंगे, 75 हो जाएंगे। जुलाई में हमारा बजट आया था, 1 साल के लिए कहा, जुलाई तक हम 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। 81,000 हमने वैकेंसी हर क्षेत्र में निकाली है, और वो ऐसे निकाली है कि आपको पेपर विज्ञप्ति निकाली है, आपका पेपर कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, और उसका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। और आने वाले समय में हमने कहा है कि 5 साल में 4 लाख देंगे। हमने कहा हमारे विरोधियों से, डायरी पेन जेब में रखो, नोट करते जाइए, जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। आपकी तरह हम इस तरह से नहीं करेंगे कि कहते कुछ हैं और करते कुछ नहीं है। हमने ये बात आपको कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मेरा सबसे बड़ा जो हम करना चाहते हैं, वो गरीब कल्याण की जो हमारी योजना है वो नीचे तक पहुंचे। हम काफी दिनों से प्रयासरत में थे खाद्य सुरक्षा को लेकर के, और आपने देखा हो खाद्य सुरक्षा में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो सरपंच को आती है। अरे भैया मेरा नाम जुड़वा देना, कहते नहीं कहते? अरे भाई माता जी आएंगे, कोई आएगा, भैया मेरा नाम खाद्य सुरक्षा नहीं है, इसमें जुड़वा देना। तैयार हो जाइए, पोर्टल चालू हो गया है, नाम जुड़वाइए। कोई भी गरीब रहना नहीं चाहिए, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अरे ये तो वो लोग हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, और सम्मान निधि देते हैं तो हमने कई बार बात उठाई थी कि जिनके माताजी पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, उनके बच्चों के नाम नामांतरण चढ़ता है, नामांतरण आता है, तो आपको सूची देने में क्या दिक्कत होती है? पैसा तो प्रधानमंत्री जी देते हैं, और पैसा अब हम दे रहे हैं आपको। लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऐसे लोगों के नाम की सूची केंद्र सरकार को नहीं भेजी। 7.5 लाख रुपए हमने जोड़ करके केंद्र सरकार की जो हमारे प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी दी है, और हमने हमारी भी 2,000 रुपए सम्मान निधि दी है। अब एक बात बताइए, उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो नाम जोड़ने में ही दिक्कत कर रहे थे। हमारे 7.5 लाख किसान 4 साल तक 5 साल तक कितने परेशान रहे कि उनके नाम नहीं जुड़े। भाई तुमको क्या दिक्कत आ रही थी? अगर नाम जोड़ देते तो हमारे भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल जाती 6,000 रुपए साल की, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। लेकिन हमने 7.5 लाख रुपए जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का भी काम किया है। आप कह सकता हूं मैं आपसे, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में, आप मेरे सरपंच के चुनाव तो 20 में हुए थे, 19 में हुए, 20 में हुए थे, 20 में हुए थे, 21-22 में कोरोना आ गया। अरे भाई कोरोना ही तो आ गया, लेकिन वो कोरोना ऐसा क्यों हुआ? तो 2022, 23 और 23-24 में एक भी आवास नहीं दिया, एक भी आवास नहीं दिया ना।
22, 23 और 23, 24 में एक भी आवास नहीं दिया। भैया क्यों नहीं दिया आपने? अब हमने दिया है 1,55,00,000 मिला करके और 3,42,00,000 अब आ गए 4,98,000 आवास दे रहे हैं। चिंता मत करिए, गरीबों का भला करिए और सूची बनाइए, पूरा आवास मिलेगा। इन्होंने जो कह रहे हैं आप किस्त नहीं आई, वो किस्त जब से ड्यू चलती आ रही है। ड्यू चलती आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने तो उसको देने का काम किया है और चिंता मत करिए, वो ड्यू है, उन्होंने तो ड्यू छोड़ दी लेकिन हमने वो कर दी, हम करेंगे उसको, चिंता मत करिए, वो देंगे पूरा। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमने एक नई घोषणा और की और वो भी हम करने वाले हैं। हमने हर पंचायत में, आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को हमने कहा था कि हर पंचायत में हम अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे। हर पंचायत में होगा, उसमें भवन भी देंगे और उसमें हम एक अटल प्रेरक भी उसमें लगाएंगे। उसमें ई लाइब्रेरी भी होगी और वो ई मित्र का भी काम करेंगे, क्योंकि वो जो रहेगी वो मेरे गांव में पढ़ने वाले भाई और बहन, उनके लिए सुविधा मिले, उनको शहर की तरफ नहीं जाना पड़े। शहर की तरफ जाते हैं तो 15 और 20 हजार रुपये महीने खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? कमरा लेवाते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, सारी बातें होती है कि नहीं होती हैं? हमारा वो गरीब अगर हमारे उस ई मित्र में पढ़ेगा, हमारी बहन और भाई, तो कैसा रहेगा? उसको सारी सुविधा वहां मिलेंगे। और उसमें हम सोलर के द्वारा लाइट भी लगवा रहे हैं, इसलिए किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। सोलर भी लगवा रहे हैं, तो इसलिए उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, तो ये भी काम हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपको मौका मिला है और उस मौके को साकार करना है। आपको उस गांव गरीब के लोगों की सेवा भी करनी है। हमने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का काम के लिए हमने कहा है, लगातार भूमि पर सौर ऊर्जा लगा रहे हैं हमने किसान से कहा है, क्योंकि अन्नदाता तो है ही, लेकिन हमने कहा है किसान की अगर खाली जमीन है, ट्यूबवेल अगर लग रहा है, कुआं उसके पास है, तो खाली जमीन में सोलर लगाए, वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बने, जिससे हमारे किसान का भला भी हो। पीएम किसान सम्मान निधि का मैंने आपको बताया 2,000 रुपये एक हमने उनको दिया है और 1,355 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मौके पर आए हैं, लेकिन कई लोगों के मन में भाव है, और वो भाव कैसा है आपको पता है। जिन्होंने कभी काम नहीं किया वो काम नहीं कर सकते। हमें गांव का वो व्यक्ति दिखता है, गांव की वो परेशानी हमें दिखती है, उस परेशानी को देखते हुए हम काम करते हैं। आप किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन गांव में जाते हैं तो दूसरी पंचायत में जाते हैं तो कैसे पूछते हैं, सरपंच साहब आपके गांव में पैदावारी ठीक है क्या? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पैदावार कैसी है सरपंच साहब बताइए, फसल तो ठीक है? हाँ ठीक है। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध मूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अगर दूध नहीं हो रहा है तो सरपंच को चाय कैसे मिलेगी? कह देंगे सरपंच साहब दूध ही नहीं है, चाय कैसे मिलेगी, पानी से काम चला लो है। तो हमने कहा कि भाई सरपंच को चाय मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को जो भाई उनको दूध मिलना चाहिए, घी मिलना चाहिए। हमने 1,00,000 रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड लागू किया है हमने, और वो भी ऋण मुक्त, उसकी ब्याज नहीं है कोई, जिससे कि वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, कोई आने वाले रिश्तेदार के स्वागत सम्मान के लिए वो अपने गाय भैंस रखे और आने वाले बच्चों को और अपने आने वाले लोगों का स्वागत सत्कार करे। इसलिए गौपालक क्रेडिट कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे गांव के किसान पशुपालन का काम है, अगर उनका पशु बीमार हो जाता है
और हॉस्पिटल में दिखाने ले जाता है तो या तो वो सरपंच के पास जाएंगे, सरपंच साहब हमारी भैंस गाय बीमार है, कैसे करें, इसको ले चलो। तो वो कहाँ जाएंगे, किसी साधन वाले के पास जाएंगे, कोई मेटाडोर होगी, कोई कुछ होगा, ट्रैक्टर होगा, ट्रॉली, उसमें जाएंगे। उसके 400-500 रुपये लगेंगे। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? भाड़े पे लेके जा रहा है, लगता है कि नहीं लगते हैं? अब इन बातों को कौन देखेगा अगर लगते हैं? ले जाओ, गाय बीमार है, दिखा के लाओ। हमने उसका भी प्रबंध किया है मेरे भाई और बहनों, कि वो उनको ले जानी नहीं पड़े, मोबाइल वैन जाएगी, आप फोन करेंगे, आपका इलाज आपके घर पर होगा, आपके पशु का इलाज। इसके लिए 536 मोबाइल वाहनों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार किया जा रहा है। हमने ये भी किया है। ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा एवं स्थापित तंत्र सही हो, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच भी हमने फ्री की है और इसमें सुविधा उपलब्ध कराई कि 72,000 से अधिक कूपन भी जारी कर दिए गए हैं। राजीविका परियोजना के तहत 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठन किया है। 48 लाख ग्रामीण परिवारों को उसको लाभान्वित किया है। हमारी सरकार राज्य के हर गांव तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हमारी योजना का फोकस गांव के बुनियादी ढांचे के लिए विकास की संरचना और सुविधाएं बढ़ाने के लिए, कृषि का विकास हो, किसान की आय दुगनी हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में किसान भाइयों और बहनों के उज्जवल भविष्य के कल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप फार्मर आईडी बनाना होगा और फार्मर आईडी में सभी सरपंचों को सहयोग करना होगा। कल 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि किसान को दिक्कत आती है। आप स्वीकार तो सब करेंगे, जब वो नकल लेने जाता है तो उसके साथ क्या होता है? 3 बार तो चक्कर लगाने पड़ते हैं और कैसे मिलती है, हमने उसको भी फ्री कर दिया। किसान तुरंत अपनी नकल निकाले और उसमें गिरदावरी भी खुद करेगा। फार्मर आईडी होगी तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए भी काम हमने प्रारंभ किया है। आप सभी ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं देख रहा हूं कई तो हमारे ऐसे सरपंच हैं जो 2-2, 3-3 और 4-4 बार के लगातार सरपंच हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं तो गांव के लोग उनको चुनते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अपनी स्थायी पहचान बनाने के लिए, गांव गरीब की सेवा करने के लिए आप सबको ये फिर मौका नहीं मिलेगा। आपको जो मौका मिला है उसको फायदा उठाते हुए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा करने का काम करें। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार निरंतर रूप से गांव के विकास के लिए, गांव की समृद्धि के लिए आपके साथ खड़ी है। और अभी हमने पिछला बजट दिया था, हमने ये नहीं देखा कि यहां हमारा विधायक है कि वहां हमारा विधायक है। हमने हमारी राजस्थान के 8 करोड़ जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए लगातार हमने 200 विधानसभाओं में काम देने की बात की है। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी, क्योंकि हमें देखा है, पहले हमने देखा है सरकार को इस तरह से देती थी, यहां मेरा विधायक है। अरे जनता किसकी है? जनता तो हमारे राजस्थान की है। वो गरीब हमारे राजस्थान का है, वो किसान हमारे राजस्थान का है, जो सड़क पर चलता है, जिसको पानी की आवश्यकता है, जिसको बिजली की आवश्यकता है। और अभी हमने कहा है कि अब राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने 200 विधानसभाओं में लगातार हमने बजट दिया। एक भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया होगा। हर 200 विधानसभा में बजट दिया। और अब भी मैं कहना चाहता हूं, जहां हमें आवश्यकता लगेगी, जहां हमें ऐसा लगेगा इस विधानसभा में यह आवश्यकता है, हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। गरीब जो अंतिम पंक्ति में हमारा किसान मजदूर खड़ा है, उसके लिए हमारी सरकार काम करती है। हम जानते हैं, हमारे उस किसान और मजदूर के बेटे को हम जानते हैं को उसके पिताजी किस तरह से पैसा लेकर के आते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं और वो पैसा लेकर के अपने बेटे को पढ़ाते हैं। लेकिन पिछली सरकार ने किस तरह से कुठाराघात किया कि बेटे ने कहा कि मेरे को कोचिंग कराइए, मैं नंबर ला के बताऊंगा।
पिता का विश्वास था कि मेरा बेटा कह रहा है तो लेकर के आएगा। वो पड़ोस में से कहीं भी किसी से पैसा लेकर के आया, उसको पैसे दिए, पिता को लगा कि मेरा बेटा लेकर के आएगा, नंबर अच्छी पढ़ाई कर रहा है। बेटे को कहा था कि पिता के अरमानों को मुझे तोड़ना नहीं है, उनको बरकरार रखना है, मैं नंबर लेकर के आऊंगा। लेकिन पेपर लीक हो जाते थे, उधर पिता भी रोता था, उधर पुत्र भी रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे 1 साल में लगातार पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो पेपर लीक करने वाले थे 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और उनको अंदर सलाखों में बंद किया। आए दिन गुंडागिर्दी होती थी, आते थे कहीं ना कहीं गोलीबारी करके चले जाते थे। हमने कहा राजस्थान की धरती पर या तो बदमाश आएगा नहीं और आएगा तो वापस जाएगा नहीं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि सारी योजनाएं आप तक जाती हैं, आपके माध्यम से गांव गरीब का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार कृत संकल्प है पूरी तरह से आपको हर योजना को पूरी तरह से करने के लिए हमारी कृत संकल्प है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी मिलकर के इस राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का काम करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकसित भारत बने, हमारा विकसित राजस्थान बने, हमारा विकसित जिला बने, हमारा विकसित गांव बने। गांव गरीब की सेवा करते हुए हमको विकसित बनाना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं क्योंकि मेरे से कहा कि आप कार्यकाल कैसे बढ़ा सकते हो। मैंने कहा हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? मैंने कहा हम बढ़ाएंगे, आप देख लेना कैसे बढ़ाएंगे। अब वो इधर उधर रास्ते निकाल रहे हैं। मैंने सारे रास्ते बंद हैं, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे मेरे गांव का गरीब की सेवा करने वाला, गांव गरीब की सेवा करने वाला, हमारी योजनाओं तो अंतिम पायदान तक पहुंचाने वाला, ये मेरा जनप्रतिनिधि। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनो? मुझे पता है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आप मन से जो मैंने कहा है, अगर आप सेवा करेंगे तो आप चिरंजीवी रहोगे, चिरंजीवी रहोगे, चिरंजीवी रहोगे। इस आशा और उम्मीद के साथ, क्योंकि चाहे केंद्र से आए चाहे राज्य से आए, जैसा मैंने कहा, वो योजना धरातल पर मेरे भाइयों आपको ही उतारनी है, आपको उतारनी है। एक बात अंत में कहकर के मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप घर पहुंचते हैं 4-6 लोग आ जाते हैं, सुबह जगते हैं 10-5 लोग आ जाते हैं आपके पास, और वो आपसे कहते हैं कि सरपंच साहब मेरी ये परेशानी है। मेरे भाई और बहनों, जो आपके पास आता है वो आपका विश्वास लेकर के आता है। आपके पास आता है वो 2 रूप लेकर के आता है। या तो वो अभाव में आता है या वो भाव में आता है। अगर वो अभाव में आता है तो आपका कर्तव्य बनता है, आप भाग्यशाली हैं कि अभाव में कोई व्यक्ति आपके पास चल करके आया है, तो उसको कभी मत ठुकराना, उसको कभी मत ठुकराना। और या कोई आपके पास भाव में आया है कि मैं अगर सरपंच साहब के पास जाऊंगा तो मेरी समस्या का समाधान होगा, अगर इस भाव में वो आता है तो आप भाग्यशाली नहीं, आप सौभाग्यशाली हो। इसलिए उसका भी समाधान करना। क्यों, कभी कभी मैं देखता हूं सरपंच औरों की पंचायत तो खूब करते हैं,
डेली करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मन में भाव बदल जाता है। मैं मेरे भाई और बहनों में यही कहना चाहता हूं, आप ऐसे ही नहीं बने हैं, जनता के भाव से बने हैं, जनता के विश्वास से बने हैं, और आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से भी बने हैं। इसलिए 3 विश्वास टूटते हैं, जनता के भाव का, उनके विश्वास का, और ऊपर वाले ने बनाया है उसका। और जिस दिन आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके मन में कोई गलत भावना आ जाए तो जिस दिन चुनाव लड़ रहे थे ना, और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस दिन को ध्यान में कर लेना, आपकी बात ठीक हो जाएगी। यह बात मेरे अनुभव की बता रहा हूं। एक बूढ़ी माई से अगर आपने जाकर के, मैंने कहा था, ये मिलने आए थे सरपंच साहब, गांव में निकलते हो, कोई चौतरा पे कोई माई बैठी है, कोई बुजुर्ग बैठा है, कोई दिव्यांग बैठा है, गाड़ी रोक के उससे पूछ लो आपके क्या हाल चाल है, उतर के पूछ लो, और उससे पूछ लो मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ लाना तो नहीं है। वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो आने वाले सबसे कहेगी, सरपंच मेरे पास आया था, मेरे से ये पूछ करके गया था। इसलिए हमारी जो संवेदना है, उन संवेदनाओं को नहीं मरने देना है, उन संवेदनाओं को रखना है। हमारा देश हजारों लाखों सालों से उन संवेदनाओं और हमारी संस्कृति, ये हमारी पहचान है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कितने सालों से हमारा देश जो हजारों सालों से चल रहा है, ये हमारी संस्कृति और हमारी विरासत की देन है। हमारे अंदर जो संस्कार है उसकी ये देन है, इनको कभी नहीं भूलना है। इनको साथ चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी। हमें हमारी विरासत को भी बनाए हुए रखना है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय पंचायत राज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, उनका संबोधन, और बड़े ही विस्तार से उन्होंने जो प्रदेश भर से सरपंच पहुंचे हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि सरपंचों को प्रशासक बनाया गया है, और इस फैसले के लिए उनका आभार जाहिर करने के लिए प्रदेश भर से बड़ी तादाद में सरपंच पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत सम्मान किया, और उन्होंने भी एक बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद थे, जो सरपंच वहां पर मौजूद थे, उन्हें विस्तार से संबोधित कर कहा कि गांव के लोगों की समस्या का समाधान करने वाले सरपंच होते हैं, और सरपंचों की समस्याओं के समाधान का बीड़ा राज्य सरकार ने उठा लिया है। अंत में भी उन्होंने जय राजस्थान और जय पंचायत राज कहा, जो कि धुरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों की धुरी और संगठन की एक बड़ी इकाई।